फ्रेंड्स, क्या आपको भी अपने लंबे काले और घने बाल चाहिए? तो आप इस ऑयल को प्रिपेयर करिए और इस ऑयल से आप 1 महीने तक अपने बालों की देखभाल करिए, मसाज करिए, फिर आप देखिए इसका रिजल्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ ऐसा ऑयल जो आपको बालों में हमेशा यूज़ करना। आपको अगर बालों से प्यार है, आपको लंबे बाल चाहिए, आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए, तो ये वाला ऑयल आपके घर में ज़रूर टाइम टू टाइम प्रिपेयर होना ही चाहिए, ताकि आपके बालों को अच्छा नरिशमेंट मिल सके। और अच्छे ऑयलिंग से आपके बाल रेगुलर यूज़ करने से बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में काफ़ी लोगों को जो है मतलब ऑयलिंग से पता नहीं क्यों चिढ़ है। ऑयलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है बालों में। ऑयलिंग से आप बिल्कुल भी घबराएं ना। ऑयलिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं उनमें हम शैम्पू यूज़ करते हैं, और शैम्पू के केमिकल्स और शैम्पू के बहुत ज़्यादा, हम सोचते हैं हमारे बाल तो धो रहे हैं, हम क्लीन करें, पर बहुत ज़्यादा यूज़ से हमारे जो बालों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मॉइस्चर को वापस हमें अपने रूट्स में देना ज़रूरी हो जाता है, अपने बालों की जो लेंथ होती है उनमें भी देना ज़रूरी हो जाता है। तो इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हमको एक कांच की शीशी लेनी होगी। कांच की बर्नी में अगर आप ये ऑयल प्रिपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिनों तक आप चला सकते हैं। आप ज़्यादा बना के 6-6 महीने तक भी इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले जो है वो इंग्रेडिएंट लेना है मेथी। ठीक है, मेथी हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, और मेथी के जो पोषण तत्व होते हैं वो हमें इस ऑयल में देने हैं, क्योंकि जिन कारणों से बाल झड़ते हैं उस जगह पे क्या होता है, सूजन आ जाती है जड़ों में और कोशिकाएं मरने लग जाती हैं। तो मेथी दाना मुख्य रूप से जो है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। तो ओरली लेने से भी इसके फायदे होते हैं और हेयर फॉल को कम करता है। सूजन कम हो जाती है तो बालों की और बाकी समस्याएं भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसीलिए हमें कम से कम 2 चम्मच के बराबर मेथी दाना हमें अपने बाउल में ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे बालों को मेथी दाना का जो पोषक तत्व हैं वो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा काले तिल। काले तिल में जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन बी और आयरन पाया जाता है, जो सुंदरता को बढ़ाता है। काले तिल से जो है बाल हमारे काले होते हैं, ये बालों को सफ़ेद होने से बचाव करता है। बाल झड़ने की अगर समस्या है तो उससे भी इसमें निजात मिल जाती है। ये भी मेथी की तरह इन्फ्लामेशन से बचाव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काले तिल भी हमें लेना ज़रूरी है। काले तिल को हम इंग्लिश में सिसमे भी बोलते हैं, सिसमे ऑयल। और सिसमे ऑयल हमें बाहर मार्केट में भी मिल जाता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वाइट तिल का है या काले तिल का है। एक्चुअली में रियली में अगर सिर्फ आपको बालों के लिए चाहिए तो आपको बालों के लिए काले तिल ही चाहिए होते हैं, वाइट तिल की उसमें आवश्यकता नहीं है। इसको खाने से और भी बहुत ही पोषक तत्व, दूसरे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर बालों में स्पेशली इस चीज़ का यूज़ इसीलिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा मंगरेल। मंगरेल में जो है प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें मिल जाता है। मिनरल्स भी साथ साथ में इसमें मिलते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, और लगभग 15 इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की प्रोटीन की कमी को बहुत हद तक ठीक कर देते हैं। इसमें बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं। कलौंजी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कि हमारे बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने का दवा है। कलौंजी का तेल इतना आसानी से आपके जो पोर्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है कि आपको ये धीरे धीरे इतने अच्छे से फ़ायदा देने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। न्यूट्रिशन की कमी से अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो ये बढ़ने लगेंगे और आपके बालों में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम दिखने लगेगा। तो इन तीनों को ही हमको मिक्स करके और नारियल के तेल में डिप करके रख लेना है। आप नारियल की तेल की जगह पे अगर चाहो तो सरसों का तेल भी ले सकते हो। दोनों में से आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, और उसमें इन तीनों चीज़ों को मिला के रख देना है। और मिलाने के बाद में हमको, अगर
धूप हो हमारे पास में तो दिन में हमें धूप में इसे रखना होगा और वापस फिर शाम को घर में वापस रख देना होगा। तो अगर कोई भी इंसान इसको चाहे कि कूट के करना है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में या तो ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इनको तीनों को कूट लीजिए अच्छे से और फिर ऑयल में डालें। आप कैसे भी करके जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल सबको मैंने मतलब खड़ा ही ऐसे ही डाला है क्योंकि मैं 4-5 दिन इसको धूप में रखने वाली हूँ और 4-5 दिन के बाद में बहुत ही अच्छे से जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऑयल में अच्छे से मिल जाएंगी और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और किस तरह से हमें यूज़ करना है, पार्टीशन करते हुए अपने बालों में, अपनी जड़ों में अच्छे से रूट्स में इनको लगाना है। और लगाने के बाद में आप रात भर भी इसको रख सकते हो क्योंकि इसमें किसी प्रकार की स्मेल ऐसी नहीं होती है। आप रात भर भी रख के सो सकते हो और फिर अगले दिन अच्छे से बालों को वॉश कर लेना है और आपके बाल जल्द ही 2 महीने में अच्छे घने लंबे होने लगेंगे।